नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। इसी के साथ एनएमओपीएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली और एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने इस अवसर पर कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए संगठन अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। बैठक में संगठन के कुछ प्रमुख सदस्यों की जिम्मेदारी भी तय की गई। जैसे छत्तीसगढ़ में आंदोलन को और तेज करने के लिए राष्ट्रीय सचिव परमानंद को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, जबकि विजेंद्र धारीवाल को चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने विजेंद्र धारीवाल जी से टेलीफोनिक वार्ता की तो उन्होंने कुछ अहम बातें बताई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये केवल कर्मचारियों और शिक्षकों के भविष्य की सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बहाली का भी मुद्दा है। आगे की रणनीति में यह तय है कि 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। यह अधिवेशन संगठन की गतिविधियों के अगले चरण को निर्धारित करेगा और इसमें नए साल के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। इसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए देश भर के शिक्षक और कर्मचारी एकजुट होंगे और आगामी चुनाव में इसका असर देखने को भी मिलेगा। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम। जैसा कि कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, तो क्या कुछ रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? देखिए, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है। उसमें कुछ हमारे पदाधिकारियों को अलग अलग राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जैसे चंडीगढ़ का है, छत्तीसगढ़ और अन्य जो राज्य हैं। और इसके साथ साथ 26 सितंबर को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन करेंगे, रोष प्रदर्शन हमारे होंगे। और उसके बाद फिर 15 दिसंबर को एक हम बड़ा अधिवेशन दिल्ली में बुलाने जा रहे हैं, कर्मचारी अधिवेशन। और उस अधिवेशन में फिर हम अगले बड़ी रैली की, दिल्ली में बड़ी रैली की घोषणा करने वाले हैं। जी, तो क्या विजेंद्र जी हम ऐसा मान सकते हैं, जैसा एक कार्यक्रम हुआ था अक्टूबर 2023, भारी कार्यक्रम हुआ और जिसमें लाखों कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया था, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा दिसंबर में? बिल्कुल नहीं। दिसंबर में तो खैर हमारा अधिवेशन है, पदाधिकारियों का अधिवेशन होगा, जिसमें हमारे सभी देश भर से सभी डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट लेवल के पदाधिकारी शामिल होंगे अधिवेशन में। और उसके बाद जो हम डेट जारी करेंगे और उस डेट में निश्चित तौर पर जो हमारी 1 अक्टूबर 2024 की हमारी 23 की जो रैली थी, जो उससे भी बड़ी भीड़ दिल्ली के अंदर पहुंचने का काम करेगी। जी, जैसा कि हरियाणा में तिरंगा मार्च का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें शासन प्रशासन ने रोकने का पूरा प्रयास किया था, तो अभी उसको स्थगित किया गया है या फिर वो भी चल रहा है? देखिए, प्रशासन द्वारा हमारे उस तिरंगा मार्च को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रशासन पे दबाव बना गया है और प्रशासन ने हमारी जितनी भी अनुमतियां थी वो सारी अनुमति निरस्त कर दी थी। लेकिन अब चुनाव आचार संहिता होने के कारण हम वो कार्यक्रम नहीं कर पाए, अनुमति जब प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। लेकिन ये हमारे दबाव, हमारे आंदोलन के दबाव को सरकार के ऊपर निश्चित तौर पर दिखाने का काम कर रहा है। सरकार डरी हुई है, उनको पता है अगर ये तिरंगा मार्च हो जाता तो हरियाणा में ओपीएस आंदोलन को और ऊर्जा मिलने वाली थी। हालांकि अभी हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी अधिकारी अपनी ओपीएस को लेकर पूरी तरह से निश्चित है कि उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो 5 अक्टूबर को हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, उसमें वोट फॉर ओपीएस करना है, अपने मुद्दे के लिए वोट देना है, ओपीएस के लिए वोट देना है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार जाने वाली है जो ओपीएस देने से मना कर रही थी, और ऐसी सरकार अब हम लाने वाले हैं जो पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करने का काम करेगी। जी विजेंद्र जी, जैसा कि आप लोगों का सितंबर में कार्यक्रम है जिला मुख्यालयों पे, तो इसके लिए आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपका, सबसे पहले तो मैं आपका ही और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमेशा हमारे मुद्दे को प्रमुखता देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे देश भर के तमाम साथियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये संदेश देना चाहूंगा कि आपका मुद्दा है, आपके परिवार का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। अपने साथियों को इसमें शामिल करने के लिए उनको प्रेरित करें। और निश्चित तौर पर जो ओपीएस आंदोलन आज एक जन आंदोलन बन चुका है और ये जन आंदोलन सरकार की नींव लाने का काम कर रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे जो प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से एक बार भी उनके मुंह से कभी ओपीएस नहीं निकला।
लेकिन अभी 3 दिन पहले जब वो कुरुक्षेत्र में रैली करने आए थे, चुनावी सभा करने आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर ओपीएस का जिक्र करने का काम किया। यूपीएस को हालांकि वो बेहतर बता रहे थे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहूंगा, ना हमारी मांग यूपीएस थी, ना हमारी मांग एनपीएस थी, हमारी मांग केवल और केवल ओपीएस थी। और ओपीएस तक ये आंदोलन जारी रहेगा और निश्चित तौर पर ओपीएस ना लागू करना हरियाणा में इनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित होने वाला है और इनकी सरकार जाने वाली है। जी, विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।